कैसा जा रहा है? एक बार जस्ट फीडबैक बताओ कि सब कुछ दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके। स्क्रीन विजिबल है या नॉट विजिबल? सो गुड इवनिंग ऋषभ। ओके। सो जस्ट एक बार सभी लोग बताओ गाइस। ओके, ठीक है। सो स्क्रीन विजिबल है ना सभी लोग को? ठीक है। यस सर, ओके। शिवम। सी गाइस, आज थोड़ा सा ना अभी हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। सो बहुत ही आज का सेशन इम्पोर्टेंट होगा। सो सब लोग अच्छे ये चीज को देखना है और बहुत ही अच्छा से ये चीज को समझेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और अच्छा एक लैंग्वेज भी है। सो आज का स्टार्टिंग करने वाले हैं यहाँ से। और इसमें क्या होने वाला है, सो ये चीज हम वन वाइज वन देखेंगे, ठीक है। सो आज का क्लास हम जिस तरह से अभी हम सेटअप करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो डे बाय डे हम वो चेंज करते रहेंगे एंड देन गाइस आगे चल के ना वो हम आगे बहुत ही एडवांस पे थोड़ा सा मूव कर जाएंगे, ठीक है। सो अभी हम जावास्क्रिप्ट का डे वन सेशन के है और इस डे वन में हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। सर स्पेसिफाई नहीं बताया कि आपने सीएसएस में स्पेसिफाई नहीं बता, ओके। सो कुछ अगर टॉपिक्स अगर छूट रहा है ना, जैसे कि अगर आप लोग को एक दो टॉपिक्स जैसे कि आपने बोला ये चीज, तो जैसे कि कुछ चीजों के बारे में आप अपने से भी सर्च करके वो चीज फाइंड आउट करके वो चीज समझ सकते हैं, ठीक है। सो जितना भी मेरे हिसाब से सीएसएस में टॉपिक था ना, सो सीएसएस में मेरे अकॉर्डिंग से जितना भी टॉपिक था, फ्लैग्स, ग्रिड, एनिमेशंस, देन गाइस जितना भी टॉपिक्स हो वो हम कवर कर दिए, ठीक है। सो ये ना हम अकॉर्डिंग टू द मेन पॉइंट्स बात करते हैं। सो जो जो मेन पॉइंट्स है और सब कुछ ऐसा तो मेन पॉइंट्स ही होता है, बट थोड़ा सा ये चीज में ना अभी ड्यूरेशन भी, टाइम भी कम है और बहुत कुछ खत्म भी करना रहता है और सब कुछ को देखना है। इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप भी वो चीज को अभी देखो। उसके बाद हम भी आप दोनों मिलकर मेहनत करेंगे एंड देन गाइस और भी ज्यादा कुछ अचीव कर पाएंगे, ठीक है। सो हम जावास्क्रिप्ट आज स्टार्ट करें और जावास्क्रिप्ट में बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट है क्या, ओके। सो जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देन डायरेक्टली हम ये चीज को करेंगे, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज टू द क्रिएट इंटरेक्टिव इफेक्ट विद इन वेब ब्राउजर। सो क्या होता है? सो ये एक तरह से ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यूज टू क्रिएट ए इंटरेक्टिव इफेक्ट विद इन द वेब ब्राउजर को अभी ये बताते किस तरह से क्या कर सकते हैं। अभी ये चीज के अकॉर्डिंग जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग क्या करती है ना कि आप ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट किस तरह से होता है जावास्क्रिप्ट। ये चीज अगर सीख गए जावास्क्रिप्ट को तो आप पूरे जैसे कि आप रिएक्ट में भी जैसे कि रिएक्ट सीख रहे हैं तो रिएक्ट में भी आपको यूज करना आ जाएगा। आप जैसे कि बहुत कुछ एडवांस अगर सीख गए जावास्क्रिप्ट में तो जैसे कि मान स्टैक का जितने भी प्रोजेक्ट है सो सब में काम आएगा। और गाइस बैकएंड जितना भी चीज है ना, सो बैकएंड में पूरा काम आएगा। सो फ्रंट एंड तो काम आएगा ही आएगा और बैकएंड भी काम आएगा। सो हरिओम, हाँ। ओके। ठीक है। एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मतलब अगर कुछ भी दिक्कत हो ना तो आप डायरेक्टली वो मैसेज करना व्हाट्सएप पे और टीम आपसे थोड़ा सा कांटेक्ट करके वो चीज क्लियर कर देगी, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस थोड़ा सा ये चीज देखते हैं और क्या होता है ब्राउजर, रन इन ए ब्राउजर। अभी ब्राउजर से रन करने के लिए सीखेंगे। और यूज क्या होता है? यूज टू द फॉर्म वैलिडेशन, एनिमेशन, पॉपअप, स्लाइडर्स, गेम, ईटीसी इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। एंड देन गाइस लास्ट होते होते जावास्क्रिप्ट के आप प्रोजेक्ट भी बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, राइट ना। तो ये चीज करना स्टार्ट कर देंगे। सपोर्टेड देखो क्या जावास्क्रिप्ट के यूजिंग करके ना आप एक छोटा सा चीज जैसे कि यहाँ पे देखो W3 स्कूल्स, W3SCHO डबल
ओके, बल्ब, BLUB, बल्ब, ऑन ऑफ। ओके, सो दिस वन, ये चीज चेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, ये चीज को जाके देखेंगे। और ये चीज पे देखो, हम विद द जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा कोड को लिखे, और ये जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम यहाँ पे एक बल्ब दिए हैं। और ये बल्ब क्या हो रहा है, देखो, ये बल्ब को जैसे यहाँ पे क्लिक करो तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, ये ऑफ होगा, तो ये ऑन ऑफ फंक्शन कर रहा है। ऐसा करके हमने ये चीज बनाया। तो ऐसा सा ना बहुत कुछ हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन रेडी करके हम कर सकते हैं। बाद में इन सब चीजों को समझेंगे क्या होता है फंक्शन, ये चीज समझेंगे क्या होता है डोम। ओके, सब कुछ को समझेंगे। तो सपोज अभी इतना चीज हो जा रहा है कि हम ये चीज कर सकते हैं। सपोज गाइड, आप छोटा सा एक हम मिनी प्रोजेक्ट की ओर जाए तो विद जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप यहाँ पे जा सकते हो, जैसे कि ये चीज देखो। सो सपोज दैट ये चीज आप ऐसा 3D स्नेक गेम अपने यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं कि आप किस तरह से ये चीज को करना चाहते हैं। सो यूजिंग जावास्क्रिप्ट ये सब चीजों को भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये होता है जावास्क्रिप्ट का पावर, और भी बहुत कुछ यहाँ से ये चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यूजिंग द जावास्क्रिप्ट ना आप बहुत कुछ ये चीज कर सकते हो। सपोज दैट हम वन वाइज वन सब कुछ आपको लास्ट होते होते तक ये चीज सब कुछ समझ में आएगा, और बना भी सकते हैं आप लोग। बट अभी नहीं, थोड़ा दिन बाद, जैसे कि पूरा जावास्क्रिप्ट खत्म होने के बाद आप लोग को यही यही काम करना ही पड़ेगा। सो आप लोग को इसी पे वर्क करना पड़ेगा, जितना से ज्यादा होता है वो प्रोजेक्ट को बना के अपने गिटहब प्रोफाइल को रेडी करना है। ओके, सभी लोग का काम ही यही है। ओके गाइस, अब सी थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के बारे में तो जान गए कि क्या हो सकता है जावास्क्रिप्ट का यूज करके, और भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं। सो मन स्टैक का प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, एंड देन गाइस बहुत कुछ भी कर सकते हैं। सो पहला तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जावास्क्रिप्ट का। सेकेंड बात, जावास्क्रिप्ट के बाद आते हैं कि थोड़ा सा अभी जो चीज सीखेंगे, यूजिंग द कंसोल। सो कंसोल क्या, सो कंसोल का यूज करके क्या सीखने वाले हैं, अभी थोड़ा सा कंसोल सीखेंगे। सो कंसोल क्या होता है, सो कंसोल में क्या क्या कर सकते हैं, सो कंसोल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। सो एक बार ये चीज को देखेंगे। कोई भी आपको एक वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना, और इसके बाद यहाँ पे एरो की को देख रहे हैं ना, सो इंस्पेक्ट वाले बटन पे जाओ। और फिलहाल के लिए तो हमने अभी तक यहाँ पे एलिमेंट्स में काम कर रहे थे और ये चीज को देख रहे थे। बट यहाँ पे जैसे ही जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगा, कंसोल। सो राइट ना, ये चीज सभी को दिख रहा है कि नहीं, ये चीज कंसोल। तो यहाँ पे कंसोल आप गए, सो कंसोल में यहाँ पे ये चीज दिख रहा होगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे कंसोल में जाएंगे तो ये चीज आपको दिख रहा होगा। सपोर्टेड यहाँ पे ना आपको बहुत कुछ, यहाँ पे ब्लैंक जगह है, आपके पास एरर भी आ सकता है। यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो देन अभी सबको इग्नोर कर सकते हैं। और इस कंसोल को क्या करें आप, इस तरह से और बड़ा कर सकते, ये छोटा कर सकते, इस तरह से ये चीज मूव करके। और बात आए थोड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कोई चीज इजी नहीं होता, चाहे फिर छोटा छोटा नॉलेज ही ना कभी कभी हमें काम आता है। और शुरुआती हम इसी तरह से करते हैं, और थोड़ा सा एडवांस रूप से। अब गाइस, यहाँ पे कंसोल में गए, ये चीज हो गया। अभी सब कुछ सीखना है। अब यहाँ पे जाएंगे ना, ये चीज को देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये चीज करने के लिए यहाँ पे ये चीज देख रहे हो, ठीक है। अब हो गया, यहाँ पे जाएंगे आपको एक 3 डॉट मिलेगा। क्या दिख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 3 डॉट। सो सभी लोग को ये चीज दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सपोज दैट ये चीज आपको जो टर्मिनल है ना, ये हमें ऊपर इधर इधर साइड नहीं, सो सपोज हमें इधर साइड चाहिए, तो ये इधर साइड आ गया। अब इसे इधर से हम अगर यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, सपोर्टेड हमें इधर से नहीं चाहिए, थोड़ा सा ये चीज हमें नीचे रहे तो हम ज्यादा बेटर फील करेंगे। तो ये चीज ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, और ये चीज इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस गाइस, आप किधर से ये चॉइस करना चाहते हैं, ये हम डायरेक्टली इसको बाहर भी ये चीज को मूव आउट कर लिए।
सो आपके अनुसार से किधर ये चीज बेटर होता है, सो आप यहाँ पे सेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप सेटअप ये चीज कर सकते हैं। सो फर्स्ट चीज ये क्लियर हो गया। बात रहा सेकेंड का। सो सेकेंड चीज, यहाँ पे जस्ट कुछ भी टाइप करो और इंटर दबाओ, यहाँ पे एक एरर आएगा। ठीक है, सो ये चीज आता है। अब थोड़ा सा देखो, सपोर्टेड यहाँ पे हमने गौरव, यहाँ पे गौरव लिखे, सो GAURAV गौरव KUMAR और जस्ट एंटर। सो इस तरह से आ रहा है ना। सो यहाँ पे हर्ष HARSH हर्ष लिखे और जस्ट एंटर। अब देखो ये चीज को क्लियर करना हो, जैसे यहाँ पे बहुत कुछ लिख लिए सपोर्टेड, अगर यहाँ पे हमने सब कुछ तो लिख लिया, तो हम क्या करेंगे, बार बार इसे हम रिफ्रेश तो नहीं ना करते रहेंगे, और ये चीज को इस तरह से तो नहीं करेंगे, और यहाँ पे हमें टाइम भी ज्यादा कुछ होगा। तो सपोजेट यहाँ पे अगर कुछ लिख रहा है ना, सपोजेट यहाँ पे अगर कुछ भी लिख रहा है और यहाँ पे हमें क्लियर करना हो ये चीजों को, सो कंट्रोल एल। सो जस्ट गाइस कंट्रोल एल, सभी को याद रखना है क्या, कंट्रोल एल, CTRL प्लस एल, ये चीज यहाँ पे ऑल क्लियर करने के लिए जस्ट सभी लोग एक बार कमेंट करो, अगर कोई भी चीज कंसोल के अंदर कुछ लिखे हैं तो कौन सा की बटन से हम इसे ऑल क्लियर कर सकते हैं, कंट्रोल एल। सपोज दैट यहाँ पे कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ भी। सो कितने लोग विंडोज यूजर हैं या फिर कोई और भी मैक यूजर होंगे, सभी लोग विंडोज यूजर है ना, ओके। ठीक है, तो ये चीज कंट्रोल एल जस्ट टाइप करो, यहाँ पे ऑल क्लियर, कंट्रोल क्या चीज है, जस्ट यहाँ पे सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करो सभी लोग कि कंट्रोल एल से ये चीज ऑल क्लियर होगा। जस्ट सभी लोग टाइप करो, ये चीज याद रखने वाली चीज है। और यहाँ पे थोड़ा सा सभी लोग को यहाँ पे ये चीज कमेंट करना है। सो कंट्रोल एल ऑल क्लियर। सो गाइस जस्ट एक एक बार छोटा सा कमेंट करें कि कंट्रोल एल ऑल क्लियर, ऐसा करके आप लोग जस्ट वन कमेंट गाइस। सो एक बार जल्दी से एक बार सभी लोग आप कमेंट कीजिए, ओके। सो कि कंट्रोल एल, अब देखो यहाँ पे ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा बात आता है, वन सेकेंड, कमेंट ऑफ तो नहीं ना है, ओके, कमेंट तो ऑफ नहीं है, ओके। अब देखो थोड़ा सा कंट्रोल एल, बहुत ही अच्छा हरिला, ओके, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ये चीज याद है। अब देखो अगर कुछ भी सपोर्ट डेट ना, यहाँ पे हम गौरव लिखे, हीरा लाल लिखे, LAL हीरा लाल, आनंद गाइस HARSH हर्ष लिखे। अब देखो कीबोर्ड में ना 4 एरोज की होते हैं, जैसे कि एक अप, एक डाउन, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का और एक इधर का। आपके कीबोर्ड में भी होगा, सबके कीबोर्ड में रहता है ये चीज। सपोज दैट ना ये चीज अगर हम लिखे और ये हमें लिखा हुआ है, और ये चीज को चाहते हैं कि हम अपर की को यहाँ पे जस्ट क्लिक करो, देखो अपर की को, अपर की को क्लिक कर रहे हैं ना, जो भी चीज आपने पीछे में किया होगा वो चीज यहाँ पे जस्ट आ रहा है। जितना भी आपने पीछे में जो काम किया है ये कंसोल में ये चीज दिख रहा है। सो राइट ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सभी लोग को। अब देखो, अब जैसे ही डाउन एरो की करेंगे तो ये चीज आएगा कि ये चीज आप कंट्रोल कर दे से, देखो यहाँ पे ये चीज अगर जैसे करोगे ना, तो हमने यहाँ पे जो चीज अगर आप यहाँ पे किए होंगे तो वो चीज आएगा। यहाँ पे सपोज देख रहे हैं, ओके गाइस, ये आपको यहाँ पे ये चीज को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सो ये चीज किस तरह से ये हो रहा है, देखो यहाँ पे इस तरह से ये, और एरो अप एरो डाउन, तो कुछ चीजों को कभी कभी ये भी काम आता है। सो यहाँ तक क्लियर ना, सभी लोग जस्ट एक बार बताओ, ऑल क्लियर ना यहाँ तक, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना, ओके। सो हरिओम, ओके, बहुत अच्छा। सो सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करो, ओके, ऑल क्लियर, बस इतना करना है सभी को। AC बस टाइप कर दीजिए, नो डाउट, बहुत ही अच्छा। जस्ट ही आपको ना AC टाइप कर देना है, अगर कुछ भी अगर ज्यादा कुछ नहीं करना हो तो ऑल क्लियर, ओके। सो AC टाइप करना है, ठीक है।
सो उससे हमें पता चल जाएगा कि आपको ऑल क्लियर हो गया। सो अब देखो गाइस, ये चीज तो क्लियर। अब बात रहा कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर ना सभी लोग को, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हो थोड़ा सा, अब ना कि अगर कुछ भी यहाँ पे सपोज दैट, वन सेकेंड, ये चीज, हाँ यहाँ नोट्स को ओपन करो। नोट्स को, अगर कुछ भी अगर आपको प्रिंट करना हो जावा स्क्रिप्ट में, कुछ भी अगर जावा स्क्रिप्ट में आपको प्रिंट करना है, कुछ भी जावा स्क्रिप्ट में आपको प्रिंट करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जस्ट आपको कंसोल डॉट लॉग हेलो जावास्क्रिप्ट ये चीज करते हैं और वो चीज प्रिंट होके आता है। सो आपने अलग अलग लैंग्वेज पढ़ा होगा, पाइथन का अलग चीज है, प्रिंट एफ करके प्रिंट करके हेलो वर्ल्ड करते हैं। और जैसे कि पाइथन का अलग चीज हो गया, और सी लैंग्वेज में हम लोग अदर चीज करते हैं। और सब कुछ का एक अलग अलग होता है कि किस तरह से चीजों को प्रिंट करते हैं। एंड देन गाइस, अगर बात किया जाए जावास्क्रिप्ट में, तो कंसोल डॉट लॉग जावास्क्रिप्ट ये चीज करते हैं। सो कैसे करते हैं ये चीज को हम फर्स्ट कोड को देख रहे हैं, और ये चीज को अभी बिल्कुल बेसिक तरीका से आप लोग भी ये चीज को देखें। सो सपोज दैट यहाँ पे क्या लिखेंगे, CONSOL कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या, यहाँ इसके अंदर में हम लिखेंगे सो हेलो, HELLO, हेलो जावा SCRIPT, सो हेलो जावा स्क्रिप्ट। एंड देन गाइज यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे ये चीज की है, अब भी ये प्रिंट होके आ रहा है। सुना, ये चीज क्लियर ना सभी लोग को, यहाँ तक क्लियर ना सभी लोग को, यहाँ तक क्लियर ना। अगर कुछ भी प्रिंट करना हो, देखो सपोज दैट कंसोल डॉट लॉग, ओके, सो कंसोल डॉट लॉग करें, वन सेकेंड गाइस, ये ऑल क्लियर करते, और यहाँ पे कंसोल डॉट, यहाँ पे लॉग, और लॉग में क्या करते, यहाँ पे इसके अंदर हम क्या डालते, इसके अंदर हम सपोज दैट यहाँ पे लिखते हैं वेब, EXPERT, सॉफ्ट SOFTWARE, सॉफ्टवेयर हाउ PVT LTD, ओके। सो इस तरह से हमने ये चीज को लिखा। अब यहाँ पे इस तरह के जैसे ही ये चीज को करेंगे, यहाँ पे प्रिंट होके क्या आ रहा है, वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हब प्राइवेट लिमिटेड। सो देन गाइस, ये रहा मेरा सबसे पहला कोड जो आप यहाँ तक कंसोल में प्रिंट कराने के लिए सीख गए हैं। ओके, सो ये चीज यहाँ तक ऑल क्लियर ना। सो जस्ट एक बार सभी लोग टाइप करो, जितने भी लोग हैं यहाँ पे। सो कुछ लोग सिर्फ क्लासेस को देखते, कुछ टाइप नहीं करते, देन मजा नहीं आता। सो लगता है कि सभी लोग बोरिंग तरीका से देख रहे हैं, एंड देन गाइस सीखने का उसमें आप, ओके, ऑल ऑल क्लियर, बहुत ही अच्छा, यहाँ तक क्लियर ना। अब देखिए, अब सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, देन अच्छा लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे ऑल क्लियर, ठीक है, ओके, बहुत ही अच्छा ऋषभ, हरिलाल, ओके। सो इसी तरह से ना जस्ट सभी लोग को, आपको 1 सेकेंड में सभी लोग कमेंट कर दीजिए, थोड़ा सा पता चल जाता है कि आप सच में सीख गए। अब गाइस इतना तक हम पढ़ लिए, और बहुत ही काफी था। अब हम डायरेक्टली जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर देते हैं। यहां तक ना अभी आपको जस्ट कंसोल, सर इसमें से क्या प्रॉफिट है सर, DIR, मतलब क्या बता रहे हैं, इसमें से क्या प्रॉफिट है DIR। हरिओम, एक बार फिर से आप बोल सकते हैं, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें से क्या प्रॉफिट है मतलब। ओके, सो सी गाइस, अभी थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या दिक्कत है। ओके, हम अभी बताते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा अपने जावास्क्रिप्ट सर इसमें करने से क्या प्रॉफिट है, ओके, ये चीज बोल रहा है इसमें करने से क्या प्रॉफिट है। प्रॉफिट कुछ नहीं है, प्रॉफिट कुछ नहीं है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट को बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं। और प्रॉफिट की बात करें, तो इसमें इतना प्रॉफिट भी है ना कि आपको आगे चल के थोड़ा सा पता चलेगा कि प्रॉफिट क्या है।
प्रॉफिट इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है। इसमें हम ना जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर दिए, और स्टार्ट कर दिए, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। कभी कभी यहाँ होता है ना, बग फिक्सिंग होता है, कंसोल का बहुत कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है गाइस। ये देखो, सो ब्रेक डाउन्स ये चीज होता है, डॉम का होता है। सो ये चीज ना आप बहुत कुछ देखना होता है, सीखना होता है। तो बहुत ही यहाँ पे मैटर धरता है, और ये चीज नहीं, कंसोल का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता नहीं कि कुछ फायदा नहीं है। सो बाद में समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी बस इतना देखना है कि जस्ट हमने क्या किया, जस्ट हमने कंसोल डॉट लॉग लिखे और उसके अंदर वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड लिखा, और यहाँ पे ये प्रिंट होके आ गया, ये चीज आ गया। बस इतना ही देखना। अभी थोड़ा सा कल के क्लास में ना, कल VS कोड पे भी चल जाएंगे, और VS कोड पे भी जाके अभी हम कंसोल में ही ट्राई करते रहेंगे, जब तक हम आगे ना बढ़ जाए तब तक मेरा कंसोल ही चलता रहेगा। ओके ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वेरिएबल में। जावास्क्रिप्ट में एक चीज आता है वेरिएबल, ठीक है। सो वेरिएबल मतलब क्या? सो कोई लोग बता सकते हैं क्या, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? कितने लोग जानते हैं वेरिएबल क्या होता है? सो जस्ट गाइस, आप सभी बता सकते हो क्या वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर, बहुत ही अच्छा ऋषभ, बहुत ही अच्छा। सो जस्ट ए कंटेनर, ओके। सो वेरिएबल का मतलब, सर वेरिएबल इज यूज टू स्टोरिंग द समथिंग इन इट। ओके, बहुत ही अच्छा मुकेश, बहुत ही अच्छा। सो परफेक्ट, आपका जवाब बहुत ही परफेक्ट है। बहुत ही अच्छा लगा हमें। सो वेरिएबल दैट मीन्स क्या ना, एक वेरिएबल मतलब कि जैसे मान के चलो, अपना अपना सबका एक घर है, ठीक ना। ये चीज मान के चलो, आपका एक हाउस है, और ये भी हाउस है, और हाउस के अंदर मल्टीपल जैसे कि चीज होते हैं। सपोज ये किचन रूम है, और ये किचन रूम, और ये एक ड्राइंग रूम है जो ड्राइंग करते हैं, एक स्टडी रूम है। सो ऐसा ऐसा करके बहुत सारे रूम है। सो सब रूम में अगर ऐसा देखें इंडिविजुअली, तो सब, अगर स्टडी रूम की बात किया जाए तो स्टडी रूम में सिर्फ स्टडी से रिलेटेड चीज रहती होगी। स्टडी रूम में क्या रह सकता है? कॉपी, बुक, पेन, यही सब ना। सो ये चीज, अगर ये चीज चल जाए कि हम किचन चल जाए, सो किचन में क्या रहेगा? सो ये चीज रहेगा, दाल रहेगा, सो नमक रहेगा, चीनी रहेगा, सो ये चीज रहेगा ना। सो ठीक है, तो यही चीज आप इस तरह से मानो। सपोज दैट जैसे कि आप किचन में जाओ, और किचन में एक डब्बा है साल्ट का, साल्ट का डब्बा यानी नमक का डब्बा। सो उस नमक का डब्बा में क्या है? नमक ही है ना। सो ये चीज क्या कहते हैं, कोई भी चीज को स्टोर करने के लिए कि क्या हम यूज कर रहे हैं। सपोज दैट अब बात आते हैं कि कोड में क्या ऐसे करते हैं। आपने बचपन में ये देखा होगा कि x बराबर आपको 3 मानने के लिए बोलता होगा, आ, आपने पढ़ा भी होगा। बाई इक्वल टू आप 5 मानो, ये चीज ऐसा करके आप लोग समीकरण बनाते थे, ठीक है। सो x इक्वल टू 3 5, ये चीज करो, इस तरह से आप लोग करते थे, राइट ना। तो ये चीज का मतलब वहां पे क्या होता था ना, कि अभी हम सपोज दैट x का मान 3 मान रहे हैं, ये चीज। तो यानी यहाँ पे वो चीज होता है कि अभी x का मान 3 है, यानी कि जहां पे x रखेंगे वो 3 रहेगा। बट सेम यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि हम यहाँ पे अगर x इक्वल टू 3 कर दिए, तो क्या कहेगा, ये चीज रहेगा कि x के अंदर 3 अभी स्टोर है। जैसे कि अभी ये नमक का डब्बा है, तो नमक का डब्बा में नमक इतना सारा भरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं ना, नमक का डब्बा में नमक भरा हुआ है। इसी तरह से x में 3 स्टोर है, तो इसको कह सकते हैं वेरिएबल। x को क्या कहेंगे? वेरिएबल। सो वेरिएबल इसको कहते हैं, राइट ना। तो ये चीज होता है वेरिएबल। तो गाइस देखो, जैसे कि हम वेरिएबल का यूज करें कि हम लेट a इक्वल टू, सपोज अगर लेट a इक्वल टू अगर 4 करें, अब जस्ट ए को प्रिंट करें। जब भी ए को प्रिंट करेंगे, अब मेरा 4 प्रिंट होगा। जब भी क्या होगा? ए 4 प्रिंट होगा। अब देखो, ऑल क्लियर करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू हमने यहाँ पे 5 माना, ठीक है, ओके ना। अब हम क्या कहते हैं? लेट बाई इक्वल टू, सो बाई इक्वल टू हमने यहाँ पे 6 माना, ठीक है।
सो ये जो है ना, दो चीज देखो, एक्स के अंदर हमने 5 को स्टोर किया और बाई के अंदर हमने 6 को स्टोर किया। दो चीज हमने किया, एक्स के अंदर एक्स के अंदर 5 का स्टोर है, और जहां भी एक्स लिख रहे हैं यानी 5 लिख रहे हैं, और जहां भी बाई लिख रहे हैं इसका मतलब 6 लिख रहे हैं, दोनों चीज। अब दोनों में क्या है, जैसे ही हम ये दोनों को क्या करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कहेंगे कि मेरा एक जेड, ये चीज करके यहाँ पे बनाओ। सो जेड इक्वल टू यहाँ पे एक्स और प्लस और वाई को ऐड करो, सपोज ये चीज कहेगा। तो जब भी आप जेड को प्रिंट कराएंगे, यानी कि जेड के अंदर 11 क्या हो गया, सो गाइस जेड के अंदर 11 स्टोर हो गया। सो राइट ना, यहां तक क्लियर सभी लोग को कि क्या होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या ना, कि एक्स के अंदर हम 5 रखे हुए हैं, वाई के अंदर हम 6 रखे हुए हैं। अब ये दोनों को कह दिया कि जेड में ये दोनों की चीज को एक्स और वाई को लाके जोड़ दो, तो ये चीज हो गया। थोड़ा लॉजिकली चीज है, अभी थोड़ा सा ही है। देन गाइस अभी तो ये चीज कुछ भी नहीं है, बेसिक सा चीज है, इतना तो आप मैथ पढ़े होंगे तो ये चीज आता होगा। यहाँ तक क्लियर ना सभी लोग को, यहाँ तक क्लियर ना सभी लोग को। ओके, सो जस्ट ये ऑल क्लियर एक बार जस्ट टाइप करेंगे सभी लोग। ओके, सो यहाँ पे ऑल क्लियर, ठीक है। ओके गाइस, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज को क्लियर कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा रही हूँ। अब थोड़ा सा बात आते हैं वेरिएबल में। सो वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल चीज को समझ गए। सो वेरिएबल में भी होता है बहुत कुछ। सो लेट के बारे में होता है, लेट वेरिएबल होता है, एक var का यूज करते हैं हम लोग। सो एक var का यूज होता है, एंड देन गाइस एक होता है कौन सा, एक कॉन्स्ट का होता है। सो कॉन्स्ट होता है, तीन तरह का होता है। सो लेटेस्ट वेरिएबल कौन सा है, सो लेट करके मानते हैं, एक कॉन्स्ट करके मानते हैं, दोनों चीज करके। सो कॉन्स्ट वाले चीज में ना ये चेंजेस नहीं होते हैं, जो भी चीज अगर हमने देखो कॉन्स्ट करके कैसे मांगते हैं, जैसे कि ये चीज को 1 सेकेंड, कॉन्स्ट का यूज कब करते हैं, कॉन्स्ट का यूज कब करते, सपोज CONST कॉन्स्ट, अगर कॉन्स्ट का यूज क्या कब करते हैं, सपोज ना कि आपने पाई का मान जानते होंगे। सपोज पाई का मान क्या होता है, सपोज यहाँ पे पाई इक्वल टू 3.1 ऐसा करके ये चीज 1314 ये चीज समथिंग वैल्यू होता है ना। सो ये चीज करके होता है, ठीक है। सो ये चीज जब हम जब भी आप पाई को प्रिंट कराए, सॉरी, ओके, सो यहाँ पे पाई को प्रिंट कराए। ओके, सो जब भी आप पाई को प्रिंट कराएंगे तो ये चीज क्या आएगा, ये चीज, ठीक है। सो जितना भी स्टोर कराए, बट ये चीज देखो कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाई का जब हम वैल्यू रहेगा तो ये चीज, हम पाई का वैल्यू कांस्ट क्यों लिए, लेट क्यों नहीं लिए। तो देखो कुछ ऐसा चीज होता है कि चेंज नहीं हो सकता। आपने बताया ये 22/7 इसका वैल्यू होता है पाई का, तो ये आप पूरा यूनिवर्स में चल जाओ, कहीं भी पाई का वैल्यू ले लो। सो कहीं भी पाई का वैल्यू ले लो, ये 22/7 ही रहेगा। सो ये नेवर चेंज होगा। सो कुछ फिजिक्स पढ़े होंगे सर, जैसे हमें नहीं पता कि पाई वैल्यू 3/5 होता है, तो आपको ये चीज नहीं पता। सो वो चीज नहीं पता, तो ये तो कॉमनली चीज है ना कि आप कोडिंग कर रहे हो, सपोज दैट आप कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग कब से स्टार्ट होता है, सो सपोज कम से कम तो 7 क्लास आप तो इतना तक तो पढ़े होंगे। तो पढ़ाई क्या होता है, पीछे में जो चीज पढ़ते हैं उसको आगे इन फ्यूचर को लेके यूज करते हैं। तो पाई का मान, जैसे कि फिजिक्स कुछ पढ़े होंगे, सो यानी कि हम फिजिक्स का यूज करते हैं, जैसे कि वो चीज अगर नहीं पता तो वो चीज को सर्च मार के देख सकते हैं। और भी नहीं पता तो एक चीज होता है, सो मैथ फंक्शन होता है, क्या होता है, मैथ फंक्शन। अभी ये चीज को हम नहीं बता सकते, अभी हम ये चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। बिकॉज क्यों थोड़ा सा हमें ये चीज के लिए ना, सब गूगल जैसे वर्क करे। हाँ, देखो, अगर हम ये चीज के बारे में बताना नहीं चाहते, बट थोड़ा सा आपने ये पूछ लिया तो हम बता दे रहे हैं, बट हम ये चीज का टॉपिक, देखो मैथ फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, और मैथ फंक्शन में पाई का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया गया है। सो राइट ना हरिओम, ये चीज
बट हम ये चीज को अभी नहीं क्लियर करना चाहते थे, और भी हम ये चीज के बारे में लास्ट में ये चीज के बारे में एक टॉपिक्स होता है उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये चीज बहुत सारे फंक्शन है। सो वो चीज के बारे में यहाँ पे मिल गया ना आपको पाई का वैल्यू। अगर नहीं जानते तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। फिर नहीं जानते तो आप गूगल पे चैट जीपीटी जैसे चीजों पे सर्च मार सकते हैं। देन अभी मैथ फंक्शन का यूज कीजिए, उसमें कोई नहीं। अब देखो थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट गए। देन अभी ये चीज तो मैथ फंक्शन है, ये चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वन वाइज वन सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो ये चीज देखो, ठीक है। अब बात रहा ये चीज कर लिए, तो कॉन्स्ट का यूज क्या होता है ना, सपोज दैट कि कॉन्स्ट जी का आपने फिजिक्स में नाम सुना होगा। सो जी का वैल्यू 9.1 समथिंग करके ये चीज होता है जी का। तो ये चीज जी का मान हमेशा ना, ये हमेशा यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं। सो ठीक है गाइस, तो ये चीज तो मेरा क्लियर हो गया। अब बात आता है कि थोड़ा सा अब टॉपिक को चेंज किया, हमने वेरिएबल को समझ लिया, और यहां तक वेरिएबल को हमने क्लियर भी कर लिया। अब वेरिएबल हमें क्लियर, अब थोड़ा सा नोट्स को ओपन करो वेरिएबल के बाद। अब हम नंबर डेटा टाइप्स को समझेंगे। नंबर डेटा टाइप्स क्या होता है? सो नंबर डेटा टाइप्स का मतलब क्या ना, कि सपोज दैट क्या, पहला चीज नंबर डेटा टाइप्स में हम जो चीज को जोड़ रहे थे, जैसे पहला नंबर डेटा टाइप्स में अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है। ये चीज को वन बाई वन सीखेंगे ना, कि अभी क्या सीखने का जरूरत है, फिर क्या सीखने का जरूरत है। उसी तरह से अभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। सो अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में बताए, तो जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है इन जावास्क्रिप्ट। सपोज दैट ना कि आपने यहाँ पे लेट करके x इक्वल टू बनाया, x इक्वल टू यहाँ पे आपने 10 लिखा, ठीक है। और क्या किया, लेट बाई इक्वल टू यहाँ पे हमने किया, लेट बाई इक्वल टू भी 10, ठीक है। चलो ठीक है, 10 10। अब इसको कहे कि ये चीज जो है आप, वन सेकेंड। सो कंसोल, ओके, सो कंसोल डॉट लॉग कर दिए। अब इसे कहे कि हम कंसोल डॉट लॉग में करके हमें एक्स एक्स का वैल्यू और प्लस वाई का वैल्यू दोनों को जोड़ के दे दो। सो तो ये कितना देगा सर, जस्ट सभी लोग आंसर बताएं, इसका आंसर कितना आएगा। जस्ट इंटर करेंगे तो सभी लोग बताओ इसका आंसर कितना आएगा। लेट एक्स एक्स इक्वल टू 10 और बाई इक्वल टू 10। तो कंसोल डॉट लॉग करके अगर x प्लस बाई इक्वल टू करे तो कितना आएगा इसका आंसर, जस्ट टाइप करो सभी लोग। जस्ट, ओके, मुकेश यादव सबसे पहले मुकेश बताए, देन बहुत ही अच्छा मुकेश। सो यहाँ पे जिस तरह से अगर टाइप करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। सो ये हो गया अर्थमेटिक मतलब प्लस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब क्या आता है, देखो ये चीज देखो पहले। अर्थमेटिक ऑपरेशन में कौन कौन सा चीज आता है, बहुत ही अच्छा हर्ष। अर्थमेटिक में आप क्या कर सकते, ऐड कर सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते, डिवीजन कर सकते, मॉड्यूल कर सकते। सो ये चीज है, ये चीज कर सकते हैं। अभी देखो सपोज दैट यहाँ पे हमें माइनस करना होता, हम दोनों में से एक हटाना चाहते, हम क्या करते, कंसोल डॉट लॉग लॉग करें, और क्या करें इसको हम x माइनस वाई। सो अब बताओ सभी लोग कितना आंसर आएगा इसका। अब बताओ थोड़ा सा, कंसोल डॉट लॉग x माइनस बाई, मतलब प्रिंट कराना है हमें कि x माइनस अगर 22 आएगा तो कितना बचेगा। जीरो, कुछ लोग जीरो बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा। सो जीरो, बहुत ही अच्छा, माइनस जीरो भी बोल दिया हर्ष। सो माइनस जीरो कैसे जाएगा भाई साहब, ये चीज तो सोचने वाली ही बात है ना। आप 10 में से 10 को माइनस कर दिए, यानी आपके पास 10 रुपया था, आप कोई 10 रुपया ले लिया, तो जीरो, जीरो रुपया ना। माइनस में हम कैसे जाएंगे, माइनस मतलब क्या, 11, 11 कोई लेता तो 1 रुपया हम माइनस में थे, ऐसे हो सकता है। कोई ऐसा सोच सकते हैं क्या 0 रुपया हम माइनस में है क्या, ऐसा नहीं। ओके, बहुत अच्छा हर्ष। माइनस जीरो एग्जिट नहीं करता, वही तो बता रहे हैं आप लोगों को, माइनस जीरो एग्जिट ही नहीं करता। माइनस जीरो आज तक एग्जिट ही नहीं करेगा। -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -0 नहीं होगा, जीरो हो सकता।
ओके, सो आपने अगर ग्राफ पढ़ा होगा, सो ये चीज आप ऐसा चीज बोल दिए ना, सिर्फ लॉजिकली बाहर हो गया, लॉजिक ही बाहर है। So, देखो यहाँ पे ग्राफ में ना, सपोज दैट जब भी ग्राफ स्टार्ट होता है सो नंबर सिस्टम का, तो यहाँ पे 1 2 3 करके होता है, और इधर -1, यहाँ से -1 से ही ग्राफ स्टार्ट होता है, अगर नंबर सिस्टम आपने 7 8 क्लास में पढ़ा होगा तो ये चीज। तो मैथ कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और रीजनिंग तो बहुत ही आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कोडिंग कर रहे हैं ना, रीजनिंग बहुत ही स्ट्रांग लेवल होना चाहिए, मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ कुछ ऐसा होता है ना कि फिजिक्स का रूल करके ही बनाया जाता है। सपोजेट गाइस, आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि वो जो चीज, सपोजेट आपने पबजी जैसे, फ्री फायर जैसे गेम सुने होंगे, और भी लॉजिकली कुछ भी जैसे चीज होंगे, गेम का नाम बताए तो, सो बहुत ज्यादा गेम है। सो उसमें एक जंप मारने वाला सिस्टम रहता है कि आप यहाँ पे एक टायर होगा, और टायर पे अगर जैसे ही जंप मारेंगे तो आप इतना किलोमीटर आप जंप मारेंगे, इतना दूर। तो ना ये सब फिजिकली, ये चीज लॉजिकली लगाया रहता है कि जस्ट आप कितना करेंगे तो ये कितना होगा, वो सब ग्रेविटी यूज करके हम लोग फिजिक्स का ही यूज करके वो सब कोड करते हैं। सो ये चीज होता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए। सर स्ट्रिंग और नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके बता दीजिए, शिवम मिश्रा। कर स्ट्रिंग और नंबर में, सो स्ट्रिंग और नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके बता दीजिए। सो ठीक है, अभी चेक करते हैं क्या होता है क्या। सो यहाँ पे क्लियर करो। और क्या करते हैं, जैसे कि लेट y इक्वल टू, सो आपने जैसा बोला वैसा ही करते। और यहाँ पे देखो, ये रहा मेरा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या, ये चीज अभी समझेंगे, ठीक है। सो स्ट्रिंग में ये मेरा 5 है, ओके। अब देते हैं कि लेट x इक्वल टू लेस इक्वल टू 5। सो ये चीज ले लो, ठीक है। आप दोनों चीज को, अब कहे कि कॉन्सोल कॉन्सोल 1 सेकेंड गाइस, कंसोल डॉट लॉग, ये लॉग करो, ओके। सो लॉग करें, और ये चीज को हम देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, बाई और सर डबल क्यूट्स या सिंगल क्यूट्स के अंदर का कंटेंट स्ट्रिंग, बहुत ही अच्छा शिवम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ओके। सो ये चीज देखो, अब इसके अंदर हम सपोज डेट क्या कराना चाहते हैं, बाई और प्लस एक्स को। सो इस तरह से किया, तो क्या ये चीज कितना प्रिंट होके आएगा, बता सकते हो क्या। सो शिवम, बहुत ही अच्छा शिवम। सो देखो यहाँ पे इस तरह से, तो ये चीज, तो ये लॉजिकली क्या हो गया। अभी तो यहाँ पे कुछ लोग 10 बोलना चाहेंगे कि सर 10 होगा, देखो हरियम बोल भी दिए कि 10 होगा सर। सो जस्ट यहाँ पे इस लॉजिक काम ही नहीं करता, एग्जिट नहीं करता, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट है। आ, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट में कॉन्केटेशन वो बहुत ही अच्छा है। कॉन्केट करते हैं, वो चीज कॉन्केट करने के लिए हम बताएंगे, ठीक है सब। आ, सर वो भी डेटा ऐड हुआ है, बहुत। वो कॉन्केट होता है, कॉन्केट मेथड होता है, दो दो स्ट्रिंग को हम एक चीज में जोड़ते हैं सर। वो सर आप इन्वर्टेड लगाए हो, क्या बता रहे हैं, ओके, ठीक है, ओके। अब ये चीज देखो, थोड़ा सा यहाँ तक तो हमने जोड़ के ये चीज दिखा दिया, तो ये चीज 55 आया। सो दो चीज को कॉन्केट करते हैं ना, तो ये क्या करता है, वो चीज को, ये चीज ऐसा करके ऐड करता है। अब देखो थोड़ा सा, अभी हम ये चीज को बहुत कुछ देख रहा है। सो देखो अभी यहाँ पे सर लेट 5 लिखे हैं सर, हाँ लेट 5 लिखे हैं, वो तो सही है ना, लेट y इक्वल टू 5 लिखे हैं। लेट y इक्वल टू 5 लिखे, और एक स्ट्रिंग में दे दिए, दोनों चीज को एक स्ट्रिंग में दिए, एक नंबर को लिखे। तो दोनों चीज का ना, ये चीज अभी पढ़ते पढ़ते ना वो चीज समझ में आ जाएगा आप लोग को। थोड़ा सा अभी कुछ लोग अगर जानते हैं वो चीज को पता चल रहा है उन लोगों को। अब कुछ लोग नहीं जानते ना, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे, ऐसा बात नहीं है कि कुछ नहीं जानेंगे, ठीक है। सो सब्र कीजिए, ओके। तो यहाँ पे देखो, इसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते, और डिवीजन कर सकते, आप मॉड्यूल बना सकते, ठीक है। तो ये चीज, अब बात आती है क्या, कि व्हाट इज नन। देखो थोड़ा सा नन के बारे में पढ़ो, नन क्या होता है, सो बता सकते हैं आप लोग, नन क्या है। सर जी सर, प्रैक्टिस वेल में, बहुत ही अच्छा हर्ष।
बहुत ही अच्छा, प्रैक्टिस से बहुत कुछ हो सकता है सर, नॉट ए नंबर। बहुत ही अच्छा हरिओम। सो नन का मतलब क्या होता है, नॉट ए नंबर। सपोज दैट गाइस क्या, कि occurs when you try to invalid number operations, so anything except number। ओके, सो देखो कैसे होता है नन। नन का मतलब होता है कि नॉट ए नंबर। और सपोज दैट नन कैसे, कि अभी शिवम जैसे कि कर रहे थे ना, उसी तरह से हमने नल नन को यूज करता है। सो यहाँ पे लिखे लेट आर, सो यहाँ पे RESULT रिजल्ट इक्वल टू, हम किसी का हम स्ट्रिंग में लिखे कि ये चीज कहे कि ABC, सॉरी, यहाँ पे ABC को कह दिए, ठीक है, ABC। और कहे कि यहाँ पे से ABC -5 करो, ABC -5। तो जैसे ही कहेंगे ना ABC -5, ओके। अब ये चीज कहेगा कि देखो CONSOL कंसोल और डॉट लॉग करो। अब इसके अंदर क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे, RESULT, रिजल्ट। ओके, सो रिजल्ट, रिजल्ट में हम क्या किए, इस तरह से दिए। तो क्या प्रिंट हो गया, या नॉट ए नंबर। क्या आया, नॉट ए नंबर। दैट मीन्स गाइस, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने एक ऐसा स्ट्रिंग लिया और उस स्ट्रिंग में से आप 5 को माइनस कर रहे हैं। तो क्या वो चीज, ये तो जावास्क्रिप्ट इतना समझदार है कि वो चीज पता ही कर सकता है। सो दैट मीन्स गाइस, ये नंबर नहीं है, नॉट ए नंबर। इस तरह से ये फाइंड करके देता है। सो ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये नॉट ए नंबर, सो डन। ओके, बहुत अच्छा हरिओम। सो डन। अब थोड़ा सा आगे देखो। एक होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेशन प्रेसिडेंस का मतलब क्या, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है ना। सपोज दैट क्या, आपने सिंप्लीफिकेशन 6 क्लास में पढ़ा होगा, सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे 6 क्लास में। सो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता था, क्या होता था उस समय, बॉड, हाँ बहुत ही अच्छा, वर्ड मास्क का यूज करते थे सर। जिस ऑपरेटर्स का पहले प्रियोरिटी मिलेगा, बहुत ही अच्छा मुकेश। सो मुकेश भी अच्छा बताया, हरिओम भी अच्छा बताया। सो बॉड मास्क का यूज करते हैं। और जिस ऑपरेटर्स का प्रियोरिटी ज्यादा है उसका हम से हम उस तरह से ऑपरेशन करते हैं। सो ऑपरेशन की बात आए तो यहाँ पे 10 लिखा है, +2 लिखा है, और प्लस इंटू 5 लिखा है। सो डेट मीन्स गाइस, अगर बात करें, सो इसमें अगर अगर जोड़े तो कोड मास्क का यूज करेंगे। तो पहले क्या होता है, ब्रैकेट का यूज, ऑफ का यूज, डिवाइड का, मल्टीप्लाई, फिर ऐड का। अगर इसको अगर सिंपली इधर से करें ना, तो यहाँ पे 10 और 2 कितना होगा, 12 होगा। और 12 गुने यहाँ पे 5 करें, तो कितना आंसर आना चाहिए इसका, 60। 60 आएगा ना, सभी लोग बताओ, 60 आएगा ना इसका आंसर, ये चीज आएगा ना, 60 आएगा आंसर, या फिर कुछ और आएगा, ठीक है। सो हरिओम बोल रहे हैं 60 आएगा। सो 60 नहीं आएगा, नहीं आएगा 60, 60 नहीं आएगा, 20 आएगा। सो शिवम मिश्रा बहुत ही अच्छा, 60 नहीं आएगा सर, वो पता है। देखो, ओके, यहाँ पे किस तरह से होता है ये चीज, 5 × 10 पहले ये दोनों करेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। और ये चीज फिर उसके बाद क्या करेगा, 10 + 10 दोनों को ऐड करेगा इक्वल टू 20। सो इस तरह से ये चीज लाएगा। सपोज इसे चेक कर ले क्या, बहुत ही अच्छा मुकेश, बहुत ही अच्छा। सो इसी तरह से करते रहेंगे ना, आप लोग भी सीखेंगे और थोड़ा सा मजा भी आएगा। तो अगर जस्ट इसे ट्राई करना चाहे तो लेट RESULT रिजल्ट करके, अगर हम लेट रिजल्ट में ही कुछ करते, और इक्वल टू, हम यहाँ पे 10 और +2 और इंटू 5 दे, इंटू 5। सर दिस रिजल्ट एक्सप्रेशन, बहुत अच्छा हर्ष। ओके, सो देखो यहाँ पे इस तरह से हमने दिया, और यहाँ पे इस तरह से, और रिजल्ट को प्रिंट करें तो रिजल्ट मेरा क्या है, रिजल्ट मेरा 20 है, रिजल्ट मेरा क्या है, 20 है। सो सर ये बताइए कि हर जगह बॉड मास यूज नहीं होता है, क्यों हर जगह बॉड मास क्यों नहीं यूज होता, मतलब यहाँ पे तो बॉड मास का यूज हो रहा है, बस इतना पता है हमें।
हर जगह की बात तो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हम जब प्रियोरिटी की बात करता है, ऑपरेटर्स की बात, तो अगर वो चीज आपको पता है तो आप बता सकते, सो देन गाइस अभी और कहीं जगह, सो यहाँ तो ये चीज हमें ये चीज क्लियर नहीं है, सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे जब ऑपरेटर्स प्रियोरिटी की बात किया जाए ना, तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडमास रूल्स का ही फॉलो किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। और डीएसए पढ़े होंगे ना, सो डीएसए सी लैंग्वेज में पढ़े होंगे, तो वहां भी आई थिंक गाइस बॉडमास का ही यूज होता है। सो डीएसए कितने लोग जानते हैं, पढ़े हैं डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम, सो उसमें भी बॉडमास का यूज करते हैं हम लोग। ओके, चलो ठीक है। अब देखो, यस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा ऋषभ। अब देखो यहाँ तक तो सीख गए, थोड़ा सा आप जल्दी करते। ओके, सो टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब देखो, यस सर, बहुत ही अच्छा। असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स क्या होता है, थोड़ा सा इसी पे आप समझाते। हाँ ठीक ना, बहुत कुछ सेटअप करने में और कुछ समझने में भी टाइम लगा आज। तो लेट ए इक्वल टू 10, असाइनमेंट्स ऑपरेटर का मतलब क्या है ना, कि अगर इसको क्या करे सर, गुड टॉपिक, बहुत ही अच्छा। सो ये देखो, असाइनमेंट्स ऑपरेटर क्या है, लेट ए इक्वल टू 10 माने क्या किए, इससे क्या करते हैं, सपोज डेटा पहले क्या करते थे, ए में क्या करो, A+5 करो तो 15 आता है। बट हम इतना नहीं करते, इतना नहीं करते, डायरेक्टली +5 कर देते, कि मतलब कि क्या, ए में +5 कर दो, ए में 2 से गुणा कर दो, ये चीज करते हैं। सपोज डेट जल्दी से ये चीज को देख ले क्या, सो देख लो जल्दी से ये चीज को। सो यहाँ पे ऑल क्लियर करे, ऑल क्लियर करने पे, और अभी थोड़ा सा ये चीज देखो गाइस, 1 सेकेंड। हाँ, देखो, अभी जैसे कि ना असाइनमेंट्स ऑपरेशन से, जैसे कि लेट ए इक्वल टू 10, सो ए इक्वल टू 10, और ए इक्वल टू 10 है ना, आ, अब इसे कहे कि ए और इक्वल टू A+5, A+5 करो, तो ये क्या करेगा, 15 तो कर ही देगा सर, वो नीचे वाले में डबल हुए हैं फॉर्मूला से। ओके, देखो, अभी ये चीज देखो यहाँ पे इस तरह से कर दिए। अब बट यहाँ पे इस तरह से करने के लिए हमें ये चीज का जरूरत नहीं था। हम क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके 10 यहाँ पे करेंगे, और ए क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस इक्वल टू डायरेक्टली 5 करेंगे, तो क्या होगा, ए में जाके 5 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ए में मल्टीप्लाई इंटू 5 करेंगे। सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, किसका शॉर्टकट चाहिए आप लोग, आपको जस्ट एक बार सब क्लियर से बताइए। सर वो नीचे वाले में डबल हुए हैं फॉर्मूला, शॉर्टकट किसका चाहिए, जस्ट आप एक बार सब क्लियरली बताइए आप। सो यहाँ पे जस्ट अगर मल्टीप्लाई करना हो इक्वल टू 2 से, तो ये चीज 2 करेंगे, और जस्ट यहाँ पे तो 30 हो जाएगा। सर डबल प्लस, कहाँ पे डबल प्लस है भाई, डबल प्लस कहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ऑल क्लियर सर, अब सही है, ओके। डबल प्लस नहीं है, ये चीज को ना दो तरीका से दिखाएगा, कि आप इस तरह से करोगे तो असाइनमेंट ऑपरेशन का यूज होगा, आप नॉर्मली ये चीज करना चाहेंगे तो ये चीज यूज होगा, ये चीज है, ठीक है। आप करिए सर, ओके, क्लियर है ना, ओके, ओके, सो ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं ये चीज, तो इस तरह से असाइनमेंट्स ऑपरेटर का यूज करते, इसी तरह से। थोड़ा सा यूनरी ऑपरेटर्स क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर्स भी होता है। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होता है, देखो, लेट एक्स इक्वल टू 5, सो इसमें भी क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चीजें जैसे होती है, कि कब इंक्रीमेंट होगा चीज, अब कब डिक्रीमेंट होगा, तो क्या करने के लिए, एक एक बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो इंक्रीमेंट करते हैं। जैसा कि इसमें थोड़ा सा प्री इंक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट है, तो ये चीज हम रूल्स फॉलो करते हैं। और ये चीज को ना जब फॉर लूप्स पढ़ाएंगे तो वो चीज को और भी ज्यादा क्लियर करेंगे, ठीक है। सो ये चीज आप थोड़ा सा देखिए, आइडेंटिफायर रूल्स को अभी देख लेते हैं, 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा सा अभी ये चीज को पहले देख ले, ठीक है।
आइडेंटिफायर रूल्स क्या होता है ना कि सपोज जैसे कि अपने वेरिएबल को बना रहे थे, सो वेरिएबल में बनाने से पहले कि मस्ट स्टार्टेड, हाँ सर बता दीजिए इस टॉपिक को, कौन सा टॉपिक, हाँ ये बताना, इंक्रीमेंट वाला का, इंक्रीमेंट वाला, इंक्रीमेंट या फिर ये चीज आइडेंटिफायर रूल्स, कुछ चीज तो अभी बता ही रहे हैं। ओके सो बता देते हैं इंक्रीमेंट वाला, इंक्रीमेंट ना, इंक्रीज, ओके। सो देखो इंक्रीज वाला थोड़ा सा बता देते हैं, चलो ठीक है। अभी बताते ही थोड़ा सा ये चीज को हम देखो, ओके 10 मिनट और ही लगेगा बट क्लियर हो जाएगा, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट को समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि लेट एक्स इक्वल टू आपने 5 जैसे किया, सो लेट एक्स इक्वल टू 5 माने, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जैसे कि हम कहना कि कंसोल, कंसोल में जाके कहे कंसोल और डॉट लॉग, ठीक है। अब इसे लॉग में कहे कि भाई सर अब इसे जो करना है कि पहले तो आप यहाँ पे अगर प्लस प्लस 5 करो, प्लस प्लस क्या करना है, एक्स करो, प्लस प्लस एक्स करो। आप इसे जाके करेंगे तो ये क्या होगा, 6 प्रिंट होगा, क्या होगा, 6 प्रिंट होगा। फिर से अगर ये चीज को अगर प्रिंट करना चाहेंगे तो, अगर सेम चीज को अगर फिर से प्रिंट करना चाहेंगे तो अभी फिर से एक्स को प्रिंट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 ही आएगा। और फिर से कंसोल करेंगे, फिर से कंसोल करेंगे और फिर से लॉग करेंगे, और फिर से लॉग करके क्या करेंगे, प्लस प्लस और एक्स, प्लस प्लस एक्स करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा इसका, देखो वैल्यू 7। तो क्या होता है, ये होता है प्री इंक्रीमेंट, दो चीज होता है, एक प्री इंक्रीमेंट होता है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट। ये प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये चीज भी दो चीज कंसेप्ट है। यहाँ भी करने से वैल्यू बढ़ता है, सर एक्स की वैल्यू, सर एक्स, एक्स की वैल्यू 1 होते हैं, ओके। सो 1 1 करके इंक्रीमेंट होता है, बट इसमें भी दो चीज है, देखो यहाँ पे 1 तो बढ़ रहा है, बट इस तरह से होता है ये, यहाँ पे देखो कंसोल लिखे और डॉट लॉग लिखे, यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज समझना आप लोग, यहाँ पे एक्स इधर से भी प्लस प्लस करेंगे ना, सो गाइस सेम चीज होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों चीज में, दोनों चीज में थोड़ा सा डिफरेंस। अभी देखो 7 था ना, ये चीज देखो, 1 सेकेंड, ये 7 हो गया, अगर ये चीज को आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स को लेंगे ना, तो अब ये 8 होगा। तो ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, दोनों चीज को, दोनों चीज में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। जब ये कर रहे थे ना, देखो जब ये कर रहे थे तो डायरेक्टली ये वैल्यू को इंक्रीमेंट करके दे रहा था, मतलब कर रहा था कि पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले बढ़ा दो, 6 था तो पहले कहा कि 6 था तो कहा कि डायरेक्टली 7 कर दो, 6 था तो डायरेक्टली कहा 7 कर दो। बट इसमें गए ना, इसमें गए पोस्ट वाले इंक्रीमेंट में, तो पहले कहा कि पहले आप ये चीज को एक्स का वैल्यू को ले लो और उसके बाद इंक्रीमेंट कर लो, तो इंक्रीमेंट करके सेम वैल्यू है। अब जब भी एक्स का प्रिंट कराएंगे ना, तो अब जाके उसमें स्टोर होगा, यानी कि एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। सेम चीज माइनस वाले में लागू कर सकते हैं, एक होता है डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, यहाँ पे इस तरह से काम दो, कंसेप्ट दोनों का सेम चीज है, ठीक है ना ये चीज। तो इस तरह से आप लोग 1 1 करके ये चीज का वैल्यू ये स्टोर करके ये बढ़ाता है। और ये चीज को थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे तो फॉर लूप्स में, तो ये चीज क्लियर, ये चीज क्लियर ना। अब आइडेंटिफायर रूल्स को थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं, आइडेंटिफायर रूल्स क्या होता है। सो गाइस आइडेंटिफायर रूल्स क्या होता है, सपोज डेट ना कि देखो आइडेंटिफायर रूल्स को बताते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिफायर रूल्स मस्ट स्टार्ट विद द लेटर्स अंडरस्कोर एंड गाइस डॉलर। जब भी आप वेरिएबल बना रहे हैं, सो वेरिएबल बनाते समय ये चीज को यूज रखना है, ध्यान में रखना है कि वेरिएबल बनाते समय आपको ये चीज देखना है कि आप वैलिड बना रहे हैं या फिर नहीं। लेट अगर यहाँ पे अगर देखो, अगर इस तरह से अगर वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल बनाने का कुछ रूल्स है, नोट्स भेज देंगे, एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। लेट वन एज करके अगर बनाए, 1 एज इक्वल टू हम यहाँ पे 20 करें, ओके। अब देखो क्या कहेगा, ये कहेगा इरर है, बट यही चीज को क्या कहे, अंडर स्कोर लगा के एज कहे और एज इक्वल टू हम 30 बोले, तो ये कहेगा कि अब आपका एज जो है ना,
अब सही वेरिएबल बना है, आप इस तरह से नहीं बना सकते। और ये केस सेंसिटिव होता है। पहले जैसे कि लेट अगर एक्स इक्वल टू, अगर 5 डिफाइन किए हैं, अब कह रहा है कि कैपिटल एक्स करके आप चीजों को खोजना चाहेंगे, तो कहेगा कि नहीं, ये चीज नहीं मिलेगा। इससे बोलते हैं केस सेंसिटिव, मतलब कि ये चीज नहीं मिलेगा। और एक चीज बात, आप रिजर्व वर्ड का यूज नहीं कर सकते। कॉन्स्ट इक्वल टू आप 5 नहीं बना सकते, ये चीज नहीं बना सकते कि लेट कॉन्स्ट इक्वल टू 5। रिजर्व वर्ड जो पहले से जावास्क्रिप्ट को यूज कर लिया, वो चीज करके नहीं बना सकते। लेट दिस इक्वल टू आप 5 बना नहीं सकते। सो गाइस, ये चीज आप इस तरह से नहीं बना सकते, ठीक ना। तो सब कुछ का एक अलग अलग नियम है। सो ये चीज होता है। सो जब भी बनाए आप लेट, अगर यूजर नेम लेना है सो USER, सो कैमल केस में लेना USER, यूजर NAME। सो इस तरह से लेना यूजर नेम इक्वल टू, सो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं आप GAURAV, गौरव, इस तरह से आप ले सकते हैं। सो ये हुआ वेरिएबल बनाने का। आप यूजर नेम आप जब भी टाइप मारो तो यहाँ पे दिखेगा। सो ये क्या होता है आपका, ये आइडेंटिफायर रूल्स, किस तरह से ये रूल्स फॉलो करता है। आप यहाँ पे आप आ, ये अंडरस्कोर करके यूज कर सकते हैं, डॉलर के साइन के यूज कर सकते हैं। कैनॉट स्टार्ट द नंबर, नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। केस सेंसिटिविटी होता है, रिजर्व वर्ड यूज नहीं करते। तो ये चीज आपने देख लिया और जल्दी से हमने ये चीज को समझा भी दी है, ठीक है। और क्या बचा थोड़ा सा, सो बुलियन के बारे में है और स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है, और नल के बारे, थोड़ा सा ये चीज के बारे में है guys। और ये चीज हम ना कल के टॉपिक्स में ये चीजों को हम थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। ठीक है, सो आज का थोड़ा सा इतना ही टॉपिक को रखते हैं। दो तीन चीज हम कल के टॉपिक्स अगले सेशन में वो चीज हम क्लियर कर देंगे, राइट ना। सो टाइम अभी हो गया आप लोग का, तो ये चीज हम क्लियर कर देंगे, राइट ना। इतना तक अभी आपको समझ में आया या नहीं? आइडेंटिफायर उस तक क्लियर हो गया है, बट थोड़ा सा दो तीन टॉपिक्स को हम क्लियर कर देंगे आज थोड़ा सा। सो ओके, ऑल क्लियर, बहुत ही अच्छा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस, और नेक्स्ट सेशन में हम पूरे, सो सभी लोग को ओके। सो गाइस सभी लोग को राधे राधे, ओके, गुड नाइट, टेक केयर गाइस। ओके, सभी लोग को राधे राधे, गुड नाइट, टेक केयर।